ये जो हो रहा है यहाँ, ये घर घर की कहानी है, बट यहाँ हेक्सागन में हो रहा है और आप लोग के साथ होता है जो वो ट्रायंगल में होता है, जिसे आप ट्रायंगल को कुछ खास नाम भी देते हैं, वो मैं अभी तो फ़िलहाल बोलने के मूड में हूँ नहीं। ये क्या हो रहा है कि आप जिसके पीछे हो, आप यहाँ ए हैं और बी के पीछे हैं, वो जो बी है वो किसी और के पीछे है, सी के, और जो सी है वो किसी और के पीछे है। सब लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार से कुछ कहानी ABCDEF वाली बनाई गई है। और होगा क्या यहाँ पे कि आपको लग रहा है कि आपको बी नहीं मिलेगी या मिलेगा, बी को क्या लग रहा है कि सी नहीं मिलेगी या मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगे रहेंगे तो सब लोग एक दूसरे को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ऐसे ये ट्रैवल करेगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगा और ये ऐसे ट्रैवल करेगा, और सब लोग सेंटर पे आके आज नहीं तो कल इकट्ठा हो जाएंगे। बताना है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल मीट करेंगे। तो ये निकालने का जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, बहुत कुछ है। थोड़ा बहुत हमें कंसेप्ट भी समझना है, फिर फार्मूला भी समझना है। यहाँ पे हम जो अगर कहें कि जो ए है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बी की तरफ, वी की वेलोसिटी से, क्या बी रुका हुआ है? नहीं, बी जो है वो भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, सी की लेकिन तरफ जा रहा है। हमें मतलब यहाँ पे रखना है बी की उस वेलोसिटी से जो अलोंग ए बी है। ये एंगल 60 है, तो ये v cos 60 आएगा, दैट विल बी v/2, राइट। तो v वेलोसिटी से a जा रहा है अलोंग द x एक्सेस, एंड b जो है v/2 की वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग द x एक्सेस। तो अलोंग AB जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगेन ध्यान दें आप, मैंने यहाँ A और B के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकाली है। कोलिजन जब हमें टैकल करना होता है, नो डाउट हमें रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब रखना होता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सिचुएशन में एंगुलर स्पीड के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो यहाँ पर लगातार चेंज होती रहेगी, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन ए बी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा v/r होता है, और r यहाँ जो सेपरेशन है वो कम हो रही है तो बढ़ती जाएगी। शुरुआत में जो ये लोग घूम रहे हैं वो स्लो स्पीड पे हैं, और जब सेंटर पे मिल रहे होंगे सबकी एंगुलर स्पीड यू कैन से इनफाइनाइट हो गई होगी। अब अलोंग दी ए बी समझ आया है आपको कि रिलेटिव स्पीड चाहिए, टोटल रिलेटिव स्पीड नहीं चाहिए। तो वो तो बहुत आसान सी बात है सर कि v स्पीड से a आगे को जा रहा है, ये v/2 स्पीड से आगे को जा रहा है, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वैल्यू के लिए हमको एक में से दूसरे को घटा देना है। v में से v/2 मैंने घटा दिया, तो ये आपका जो है v/2 आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया है। वो स्पीड जो a और b को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, इसे आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कह सकते हैं, या उसका ये मैग्नीट्यूड है ऐसा कह सकते हैं। इस रेट से ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है। अभी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो ए है। थोड़ी देर बाद ए जब यहाँ होगा, बी जब यहाँ होगा, सी जब यहाँ होगा, डी जब यहाँ होगा, इनको आप ज्वाइन करेंगे, अगेन यू विल गेट व्हाट काइंड ऑफ नहीं, exactly you get a hexagon, but this time that hexagon will be rotated a little bit. Now what change will come this time? No change at all except distance of separation between A and B. तो A और B यहाँ जो दो पार्टिकल हैं उसके बीच में सेपरेशन पहले A थी। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अब वेरिएशन भी आ सकते हैं या आने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। एग्ज़ाम में जेई नीट में तो नहीं आए हैं, लेकिन जो पेपर्स बनते हैं इंस्टीट्यूट्स जो हैं कोचिंग वाले बड़े बड़े बनाते हैं, तो इसका वेरिएशन भी अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऐसा पूछ सकते हैं कि ये ना बताओ कितने टाइम बाद मीटिंग हो जाएगी, ये बताओ कि कितने टाइम बाद ए और बी के बीच की सेपरेशन आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब आधी सेपरेशन A/2 कम हुई है
और ये सेपरेशन v/2 के रेट से कम हुई है। डिस्टेंस बता दिए, स्पीड बता दिए, टाइम निकाल लेंगे। यहाँ तो पार्टिकल के मिलने की बात हो रही है, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो अभी a थी बाद में 0 हो गई है। मतलब डिस्टेंस पार्टिकल ने, एक पार्टिकल ने दूसरे के रिलेटिव में a के बराबर चल लिया है। तो डिस्टेंस जो कि a के बराबर है में हमें क्या करना होगा, स्पीड से यानी कि v/2 से डिवाइड करना होगा। तो टाइम आ जाएगा, इट विल बी 2a/v। और अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। रीज़न बीइंग ये क्वेश्चन बार बार आता जाता रहता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है सर कि d डिवाइडेड बाई v प्लस v कॉस थीटा। बस यहाँ पे जो इशू आएगा वो थीटा को लेके आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन आए तो थीटा आपने रखना है 120, नो 60 60 60, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल होते हैं। स्क्वायर के लिए क्वेश्चन अगर आएगा दैट विल बी 90, एंड हेक्सागन के लिए आएगा this angle here will be 120. Accordingly answer will change here, the final answer 2a divided by v.